हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो जैसा कि पता है आप लोगों को कि अप्रैल अटेम्प्ट का रिस्पॉन्स शीट आ चुका है 11 तारीख को। और मैं होप करता हूँ कि सभी के अच्छे मार्क्स आए होंगे और सभी के नंबर जो हैं वो इम्प्रूव हुए होंगे एज़ कम्पेयर टू जनवरी अटेम्प्ट। ये नोटिस तो आप लोगों ने देखा ही होगा जो आया था 5 अप्रैल सेशन 2 में जो रिस्पॉन्स शीट आया था उसमें कई सारे क्वेश्चंस के आंसर एनटीए द्वारा गलत बताए गए थे। और मैं बता दूं कि जो मेरा एग्ज़ाम था वो भी 5 अप्रैल और शिफ्ट 2 का था। तो मेरा जो मार्क्स है वो इंक्रीज़ किया है जैसा मैंने कल की पोस्ट में बताया था। और आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं लेकिन इतने भी नहीं इंक्रीज़ हुए हैं कि बोल सकते हैं कि 90 परसेंटाइल के बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। नहीं, वो जो परसेंटाइल बनेगा अभी तो आया नहीं है, वो 90 परसेंटाइल के नीचे ही बनेगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो नंबर इंक्रीज़ हुए हैं वो काफ़ी बिग डिफरेंस बोला जा सकता है इन द टर्म्स ऑफ रैंक। और आगे नंबर बताने से पहले मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड स्टोरी बता देता हूँ। मैंने अपना क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड से कंप्लीट किया था और मेरे जो क्लास 12 के मार्क्स थे वो 66 परसेंटेज आए थे। तो फिर मैं इम्प्रूवमेंट के लिए अपीयर हुआ था फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स 3 सब्जेक्ट्स के लिए, जिसमें से मैंने फिज़िक्स अच्छे से पढ़ाई करके एग्ज़ाम दिया था इम्प्रूवमेंट वाला। और फिर केमिस्ट्री थोड़ा-सा कम पढ़ा था लेकिन मैथ्स में मैंने कुछ ख़ास नहीं पढ़ पाया था। और इन तीनों में जो भी मैंने क्वेश्चंस लगाए थे या क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे वो नॉर्मली बोर्ड्स के लेवल के ही किए थे। जेईई लेवल तक का मैंने नहीं किया था। और फिर जब जनवरी में तो ख़त्म हुआ था जनवरी अटेम्प्ट वाला जेईई मेंस का। और उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था फरवरी में शायद 18 तारीख से। आई मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। तो ये जो गैप था मतलब जनवरी अटेम्प्ट का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद और बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले, तो इस बीच में मैंने बस बोर्ड्स का इम्प्रूवमेंट के लिए ही पढ़ा था और बोर्ड्स लेवल के क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे। मैंने कोई भी मेंस लेवल का क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया था। तो जैसे ही मेरा बोर्ड्स ख़त्म हुआ था 9 मार्च को। हाँ, ये तो डेट पता है, 9 मार्च को ख़त्म हुआ था। फिर उसके बाद मेरे पास 20 डेज़ बचे हुए थे मेंस की प्रिपरेशन के लिए। तो मैं जैसे लाइब्रेरी जाता था पढ़ाई करने के लिए। तो मैं एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बोर्ड्स के 4 या 5 दिन तक लाइब्रेरी जा पाया था क्योंकि मेरा जो पूरा फ़्लो था वो बिगड़ चुका था। मैंने ट्राई किया था मतलब 3 और जो 4 या 5 दिन मैं लाइब्रेरी गया था उसमें से मैंने इतने दिनों में जो फिज़िक्स था वो पूरी थ्योरी रिवाइज़ कर ली थी। क्लास 11th की पूरी और क्लास 12th में आधी थ्योरी कंप्लीट की थी। और केमिस्ट्री में फिज़िकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये रिवाइज़ किया था। और उसके बाद से मेरा पूरा फ़्लो जो है ना वो धीरे-धीरे बिगड़ता गया और मैंने ट्राई किया बट नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने लाइब्रेरी क्विट कर दिया और मैं घर से ही जितना भी कुछ पढ़ाई हो पा रहा था वही पढ़ाई करते जा रहा था। और जस्ट जब मेरा एग्ज़ाम था 5 अप्रैल शिफ्ट 2 उसके 1 या 2 दिन पहले शायद मैंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री इसकी थ्योरी थोड़ा बहुत रिवाइज़ की थी। फिज़िक्स में मैंने लगभग पूरा थ्योरी रिवाइज़ कर लिया था लेकिन केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक थोड़ा-सा, फिज़िकल छुआ भी नहीं था। और अगर मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में मैंने बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद और अप्रैल सेशन का एग्ज़ाम होने तक एक मतलब क्या बोलते हैं थ्योरी बहुत हल्का-फुल्का देखा होगा, लेकिन कोई मैंने कुछ ख़ास उसमें नहीं देखा था। बोल सकते हैं वो ना के बराबर ही था मैथ्स में। लेकिन मैंने पहले सही से पढ़ाई की थी। ऐसा नहीं है कि मेरा क्लास 11th, क्लास 12th ये सब बर्बाद था, नहीं ऐसा नहीं है। क्लास 11th में भी मैंने अच्छी पढ़ाई की थी और क्लास 12th में भी मैंने अच्छी पढ़ाई की थी। और इसके बाद जो मैंने ड्रॉप ईयर लिया था उसमें भी मैंने अच्छी पढ़ाई की थी। लेकिन जो मेरे मार्क्स थे ना वो कम आ रहे थे। मैं एग्ज़ाम प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहा था। तो जिसकी वजह से मेरे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जा रहे थे। इतने ज़्यादा नेगेटिव मैं अपने जो मॉक टेस्ट होते हैं उसमें भी नहीं कर रहा था। तो ये थी मेरी जो पूरी क्लास 11th और 12th और ड्रॉप ईयर था इसकी कहानी। तो अब अगर मैं मार्क्स की बात करूँ
तो कल जो एनडीए की तरफ से कल नहीं सॉरी मतलब 11 तारीख को आया था रात के 10 बजे। तो मैं चेक नहीं करने वाला था, बट मेरे एक दोस्त ने मैसेज किया कि रिस्पॉन्स शीट आ चुका है, चेक कर लो। उसने जो लिंक होता है जो पेस्ट करके मैथेंगो से चेक किया जाता है या फिर किसी एआई से भी चेक कर सकते हैं, वो लिंक भेज दिया। तो फिर मैंने चेक ही कर लिया। तो फिर अभी मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो ये मेरे मार्क्स थे, जो रिस्पॉन्स शीट है उसके अपडेट होने के पहले मेरा स्कोर बना था 33 और मेरे रॉन्ग हुए थे 19 और करेक्ट था 13 क्वेश्चंस। इसमें से भी एक मिनट, फिज़िक्स में 7 करेक्ट थे, केमिस्ट्री में 2 करेक्ट थे और मैथ्स में 4 करेक्ट। और इसमें से भी जो मेरा स्कोर था ना, वो केमिस्ट्री में देखो -2 हो गया था, मैथ्स में 19 और सॉरी फिज़िक्स में 19 एंड मैथ्स में 16। तो ये था रिस्पॉन्स शीट अपडेट होने के पहले। और उसके बाद फिर 12 तारीख को रिस्पॉन्स शीट अपडेट हुआ और मेरा मार्क्स इंक्रीज़ कर गया। तो ये रहा यहाँ पे देखो, ये मेरा ही है, ये मेरा नाम और ये 5 अप्रैल 52। तो यहाँ पे देखो अब कितना हो गया 53। और ये जो इंक्रीज़ था ये पूरा इंक्रीज़ हुआ है केमिस्ट्री में। यहाँ पे देखो फिज़िक्स में 19, वो 19 ही है, केमिस्ट्री में 18 है और पहले कितने थे -2, उसके बाद हो गए -18, सॉरी 18 हो गए, क्या क्या बोल रहा हूँ। मैथमेटिक्स में 16, 4 क्वेश्चन मैंने किए थे, 4 में से मैंने 3 क्वेश्चन मुझको आ रहे थे मतलब, और एक क्वेश्चन तुक्का मारा था तो वो सही हो गया था। तो टोटल स्कोर बना 53। हाँ, ये कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं है जो मैं इतना खुश हो रहा हूँ, लेकिन जो कल आया था और जो रिस्पॉन्स शीट अपडेट हो के आया है उसमें डिफरेंस है। और जो मेरा क्लास 11 सॉरी मतलब क्लास 12th में जो एग्ज़ाम मैंने दिया था आया था, उससे तो अच्छा ही है। मतलब बोल सकते हैं प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, बट अब थोड़ी अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। और अगर एक्यूरेसी में देखा जाए तो सबसे पहले फ़िज़िक्स देखते हैं। तो देखो फ़िज़िक्स में एवरेज जो एक्यूरेसी थी वो थी 63, मेरी है 43, बेकार है। केमिस्ट्री में 58 थी और मेरी है 50। और मैथमेटिक्स में एक्यूरेसी है मेरी 100% और एवरेज थी 60%, क्योंकि मैंने 4 ही क्वेश्चंस किए थे जो कि करेक्ट थे। और फिर हाँ, फिज़िक्स में टोटल मैंने किए थे 16, केमिस्ट्री में मैंने किए थे 12 और मैथ्स में किए थे 4। टोटल मैंने 32 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से फिज़िक्स में करेक्ट हुए थे 7, केमिस्ट्री में करेक्ट हुए थे 6 एंड मैथमेटिक्स में करेक्ट हुए थे 4। और अगर रॉन्ग आंसर्स की बात करूं तो फिज़िक्स में मैंने रॉन्ग किए थे 9 और केमिस्ट्री में रॉन्ग किए थे 6। तो टोटल मेरे रॉन्ग हुए थे 15 और उसके बाद जो बाकी बचे थे वो हुए थे मेरे करेक्ट। तो इतने पे पता नहीं कितना परसेंटाइल बनेगा, बट इंक्रीज़ तो होगा। हाँ, किसी को अगर आइडिया हो, जिनका भी एग्ज़ाम हुआ हो, चेक किया हो, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और आप लोगों का नंबर कितना आ रहा है वो भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।